Дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Камень толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, अपना लास्ट वाला जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कंप्लीट हो चुका था। आज अपन जो टॉपिक लेकर आए हैं ऐसा टॉपिक जिसके लिए हर बोर्ड क्लास का बच्चा दीवाना है और हर एग्ज़ाम टीचर या हर क्लास टीचर उस टॉपिक को देना पसंद करता है। नाम तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ऐसा नहीं है कि केवल बात इलेक्ट्रिक डाइपोल तक है, डाइपोल आपकी जान लेकर ही छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि डाइपोल की वजह से एक्सिस है और डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल है। तो इन दोनों पॉइंट को कवर करते हुए अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज केवल और केवल मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। मात्र 15 मिनट का वीडियो अपन शूट करेंगे, ठीक है। चलो तो आइए बेटाओ, आज अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो देखो मैं तुम्हें बताऊं, नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है डबल, ठीक है। डबल का मतलब दो, और पोल का मतलब तो आपको पता है, पोल का मतलब कोई ना कोई कॉर्नर हो गया, ठीक है, या कोई ना कोई पोलैरिटी वाले चार्ज हो गए। तो डबल पोलैरिटी वाले चार्ज ऐसे मान ले, है ना। एक पोलैरिटी नेगेटिव होगी और एक पोलैरिटी क्या होगी अपने पास? पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी वाले जो चार्ज होंगे यानी कि डबल पोल वाले चार्ज, उसको अपन क्या बोलेंगे? डाइपोल। और ये डाइपोल केवल और केवल चार्ज की वजह से होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का भी इसमें रोल है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर अपन बात करें तो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। डाइपोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, डाइपोल एक्चुअल में होता क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि इसमें आपके पास जो ट्रिक काम करेगी ना वो काम करेगी स्मॉन। स्मॉन का मतलब पता है क्या है? स्मॉन वाली ट्रिक को ही आप डाइपोल बोल सकते हो। ये ट्रिक मैंने खुद ने बनाई है, ठीक है। इसका मतलब होता है सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, और ऑन का मतलब अपोजिट नेचर। सेम मैग्नीट्यूड और ऑन का मतलब अपोजिट नेचर। चीज़ें समझ में आ रही है बेटा? तो सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर वाले जो दो चार्ज होंगे, वो दो चार्ज एक एट लीस्ट डिस्टेंस पर जब वो सिचुएटेड होंगे, एट लीस्ट डिस्टेंस का मतलब समझते हो? मिनिमम डिस्टेंस पे जब वो सिचुएटेड होंगे, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? व्हेन टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। एट लीस्ट डिस्टेंस का मतलब मिनिमम डिस्टेंस या वेरी क्लोज्ड प्लेस टू ईच अदर। ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि टू चार्जेस को जब हम वेरी क्लोज क्या कर दें? प्लेस कर दें। तो ध्यान रखना, वेरी क्लोज प्लेस्ड टू ईच अदर, उससे अपन क्या बोलेंगे बेटा? सिंपली डाइपोल। अब डाइपोल का सीन क्या होता है? देखो डाइपोल में अपने पास एक चार्ज तो होता है बेटा माइनस का क्यू वाला चार्ज, ठीक है, और एक चार्ज कौन सा होगा बताओ? प्लस का क्यू वाला चार्ज। तो अपने पास क्या होगा बेटा? माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, समझ रहे हो? माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, ये दोनों चार्ज जब बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, ये डिस्टेंस तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, एक्चुअल में बताओ बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल बस इतनी सी डिस्टेंस पर होता है, और वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है? 2a। अच्छा, कई स्टूडेंट्स इसको 2a की जगह 2l भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, व्हेन टू चार्जेस आर सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर आर सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बोल सकते हो 2a, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल। अब माइनस क्यू प्लस क्यू कितने डिस्टेंस पे सेट है बेटा? 2a डिस्टेंस पे सेट है, इसको अपन क्या बोलेंगे? डाइपोल बोलेंगे। अच्छा, अब डाइपोल के अंदर क्या है? दो चीज़ें और होती है, हमेशा ध्यान रखो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, आपको दिख रही है ये वाली जो ज्वाइनिंग लाइन है, सेंटर वाली लाइन, इस ज्वाइनिंग लाइन को अपन क्या बोलते हैं? इस ज्वाइनिंग लाइन को बोला जाता है एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। क्या बोला जाता है बेटा? एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में सेंटर होता है, सेंटर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ओ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आपको पता है सेंटर अपने पास होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई?
दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सियल लाइन, दोनों चार्जेस का बीच का जो सेंटर है उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल, और इस मिड पॉइंट से, सुनना, इस मिड पॉइंट से, क्योंकि सेंटर है तो मिड पॉइंट ही होगा, इस मिड पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर जो लाइन पास होगी उस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल लाइन। देखो परपेंडिकुलर लाइन है ना, क्लियर, इस परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोला जाएगा बेटा, इसको बोला जाता है इक्विटोरियल लाइन। अच्छा, कई बुक में ये इक्वेटोरियल भी लिखा हुआ है इस तरह से, तो दोनों ही सही है, इक्वेटोरियल लाइन बोल दो या इक्विटोरियल लाइन बोल सकते हैं। तो अपने पास ये परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है बेटा, इक्विटोरियल लाइन होती है। तो डाइपोल का सेंटर हो गया, डाइपोल की एक्सिस हो गई, देन डाइपोल की इक्विटोरियल लाइन हो गई। ध्यान रखना अपने पास एक्सिस जो है वो एक्स वाली है और इक्विटोरियल वाई वाली है, ठीक है, परपेंडिकुलर है इसलिए। ये अपने पास डाइपोल हो गया। अब डाइपोल के बारे में 3 कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला नहीं होता, डाइपोल मोमेंट का होता है। अब अपन बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की, हैंड टू हैंड, ठीक है, ध्यान रखो। तो इसी के साथ में एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आ रहा हूं, और वो कंसेप्ट कौन सा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, डाइपोल मूव कब करेगा, मूवमेंट का मतलब, अच्छा जैसा आपका दिल धड़कता है ना, तो डाइपोल भी तो धड़केगा। तो डाइपोल मूव कब करेगा, यानी कि मूवमेंट कब करेगा, जब उसको अपन कहाँ रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप खुद ही सोचो, जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यूनिफॉर्म समझते हो ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अपनी इक्वल डिस्टेंस पे सेट होती है उससे अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक डाइपोल रख दिया। डाइपोल का मतलब एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, बस इन दोनों से मिलकर जो बनेगा वो डाइपोल है। कितनी डिस्टेंस का होगा, 2a डिस्टेंस का होगा। अब ये डाइपोल को जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो डाइपोल के अंदर क्या होने लग जाएगा, आपको पता है डाइपोल के अंदर इस तरह से मूवमेंट होने लग जाएगा। और जब डाइपोल के अंदर मूवमेंट होगा तो एंगल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एंगल बनेगा, बनेगा ना। और एंगल बनेगा तो डाइपोल किसको फील करेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स को, यानी कि इस तरह से ये मूव करेगा। तो आने वाली कंडीशन में मान लो अभी डाइपोल ए से रखा हुआ है, अगर ये मूव करता है तो ये ए से चला जाएगा, अगर ये ए से चला जाएगा तो इस क्यू पे फोर्स लग जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस का क्यू ई वेक्टर वाला, ठीक है। और इस वाले क्यू पर भी फोर्स लग जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू ई वेक्टर वाला, ठीक है। तो अपने पास प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई वेक्टर वाले दोनों फोर्स लग जाएंगे। और आपको पता है एक फोर्स अगर ऊपर की तरफ काम करेगा, एक फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, तो डाइपोल का मूवमेंट होना पॉसिबल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और आपको पता है ऐसी कंडीशन में जब डाइपोल रोटेट करेगा तो रोटेट करने वाली कंडीशन में वहां काम करता है टॉर्क। क्या काम करता है बेटा, टॉर्क काम करता है। पर अभी अपन इसके केवल बेसिक फॉर्मूले पे आते हैं, टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट आपका बहुत आगे है एक्सिस और इक्विटोरियल के बाद। चलो, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, अगर अपन मैथमेटिकली देखें तो डाइपोल मूवमेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। और डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, सिंपल, डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, या डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, सिंपल। तो देखो अपने पास P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस को होगा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डिस्टेंस ऑफ डाइपोल, या डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ए से समझ लो। तो जब हम दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अच्छा, ये अपने पास इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A, होगा कि नहीं होगा बताओ, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A, क्योंकि P का मतलब तो हो गया डाइपोल मूवमेंट, मैग्नीट्यूड कितना हो गया चार्ज का, स्मॉल q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा 2a। अब मेरे को एक बात बताओ, ये डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच की फिक्स डिस्टेंस है, और आप सबको पता है जब डिस्टेंस फिक्स हो जाती है तो वही चीज़ क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे 2a के ऊपर क्या आएगा बेटा,
वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, वेक्टर आएगा ना। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे वेक्टर आएगा दैट मीन्स आपका डाइपोल मोमेंट भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो किसी ना किसी फोर्स के साथ करेगा। यही रीज़न है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। चीज़ें समझ में आ गई। अब इसके बारे में 3 चीज़ जो मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला था। डाइपोल क्लियर हो गया, डाइपोल मोमेंट भी क्लियर हो गया। अच्छा 3 चीज़ कौन कौन सी है, देखो सबसे फर्स्ट वाली है कि डाइपोल मोमेंट आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा डाइपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आपको बताइए वेक्टर क्वांटिटी होती है अपने पास q इंटू 2a वेक्टर। क्लियर। सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट की क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन, तो ध्यान रखना -q से और +q, -q2 +q इसकी डायरेक्शन होती है। थर्ड वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार पूछ लिए जाते हैं। थर्ड वाला पॉइंट, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, तो देखो यूनिट खुद निकालो। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो बताओ डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, कूलम इंटू मीटर। अच्छा इसमें एक मज़ेदार चीज़ जो है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कूलम इंटू मीटर ये डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है। इसकी अनोदर यूनिट होती है जिसको बोलते हैं डेबाई। क्या बोलते हैं, कई लोग इसको डिबाई बोलते हैं, कई लोग इसको डेबाई बोलते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हिंदी वर्ड अगर मैं आपको लिखना दिखाऊं तो देखो हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं बेटा डिबाई, है ना, और इंग्लिश में होता है डिबाई। तो डेबाई बोल दो चाहे डिबाई बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो डाइपोल मोमेंट के अपने पास जो अनोदर यूनिट होती है डिबाई। और आपको पता है 1 डिबाई इज इक्वल्स टू होता है 3.33 इंटू 10 की पावर -30। कितना होता है बेटा, 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम इंटू मीटर। दैट इज द रिलेशन बिटवीन डिबाई एंड कूलम मीटर। ठीक है, ध्यान रखना बेटा ये कूलम इंटू मीटर है। कई बार एग्जाम में एक साथ लिख देते हैं, डाइपोल मोमेंट लिख के यहाँ पे cm लिख देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सेंटीमीटर समझ के क्वेश्चन करे आता है। गलत बात, ये कूलम इंटू मीटर है, ध्यान रखना। सेंटीमीटर पढ़ो, लेकिन डाइपोल मोमेंट वाले केस में कूलम इंटू मीटर इसकी यूनिट होती है। तो इसकी अनोदर यूनिट क्या होती है, इसकी अनोदर यूनिट होती है डेबाई, और 1 डेबाई इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम इंटू मीटर। ये आपका डाइपोल मोमेंट हो गया, है ना, ये आपका डाइपोल भी हो गया। अब बात करते हैं अपन सर डाइपोल की वजह से अपन क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो एक बात बताऊं, डाइपोल की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो एक्सिस पे और एक इक्वेटोरियल पे। तो एक्सिस और इक्वेटोरियल पे अपन इंटेंसिटी कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में 3-4 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आ जाओ भाई 3-4 कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे देखते हैं। तो आज अपना इसका जस्ट नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कौन सा है बेटा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब थोड़ा सा इस लॉजिक को समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस लॉजिक में मैं 4-5 डेफिनेशन एक साथ डिफाइन करूंगा। ठीक है, कई बच्चों को लगता है कि सर काय का सिग्निफिकेंस है, उनको ये समझाना पड़ेगा कि डाइपोल का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, चलो मार्कर ले लेते हैं अपन डिफरेंट कलर का, ताकि अपन को दिक्कत नहीं आए। आ जाओ भाई, अब इसमें अगला जो टॉपिक आपका है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये लास्ट टॉपिक अपना आज का, जिसको अपन नॉर्मली डिस्कस करने वाले अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, और आगे भी तुम्हारे ये काम आ जाएगा। वैसे कई बच्चों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा होगा ना, अमोनिया का, H2O का कहीं ना कहीं सीखा होगा। तो देखो सबसे एक एक चीज़ को अपन क्लियर करेंगे। फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं बोलूँगा यहाँ पे स्पेशल आपको कितने ट्रीटमेंट मिलेंगे, स्पेशल आपको यहाँ पे कितने ट्रीटमेंट मिलेंगे, 5 ट्रीटमेंट मिलेंगे, यानी कि 5 स्पेशल कॉन्सेप्ट का ये सिग्निफिकेंस है, जिसको मैं खुद लेकर आया हूँ, है ना। चलो बच्चों की सुविधा के लिए सिंपल सिंपल चीज़ें आपकी सारी पड़ी हुई है। तो देखो अब एक बार चीज़ें समझना, इफ़ टू सम मैग्नीट्यूड, ऐसे समझो, ठीक है, इफ़ टू चार्जेस आर सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर,
आर प्लेस्ड एट वेरी क्लोज डिस्टेंस, यानी कि अपने पास चार्जेस हैं और वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दैट मीन्स माइनस क्यू और प्लस क्यू, अगर वो सेम मैग्नीट्यूड के वेरी क्लोज डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, दैट मीन्स कितनी डिस्टेंस पे, 2a डिस्टेंस पे, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ध्यान रखना बेटा, अगर अपने पास दो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, अगर वो 2a डिस्टेंस पे हैं तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, मान लो इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाती है, यानी कि ये पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, जीरो नहीं करनी, नेग्लिजिबल हो जाती है। तो अगर अपने पास इफ डिस्टेंस आर नेग्लिजिबल बिटवीन द टू चार्जेस, देन उसके बाद ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अगर आप इसकी क्या कर देते हो, नेग्लिजिबल कर देते हो, तो डिस्टेंस नेग्लिजिबल करने पर अपने पास ये बन जाएगा कौन सा डाइपोल, आइडियल डाइपोल। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, माइनस क्यू प्लस क्यू अगर 2a डिस्टेंस पर है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लियर। और अगर डिस्टेंस को मैं यहाँ पे धीरे धीरे कम कर दूं, जीरो नहीं करना, कम करना है, नेग्लिजिबल करना है, वो क्या बन जाएगा आपका आइडियल डाइपोल। अब इसमें क्या होता है, डाइपोल में दो सेंटर होते हैं, एक पॉजिटिव वाला सेंटर, एक नेगेटिव वाला सेंटर। अब अपना थर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट ये है कि इफ पॉजिटिव सेंटर एंड नेगेटिव सेंटर आर सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस, अगर अपने पास एक पॉजिटिव वाला सेंटर है और एक नेगेटिव वाला सेंटर है, अगर ये दोनों बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस तक सेपरेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा, दोनों के दोनों चार्जेस या दोनों के दोनों पोल, जब भी तो डाइपोल बोलेंगे, तो दोनों पोल फिक्स डिस्टेंस तक क्या हो जाते हैं बेटा, सेपरेट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इनको बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है, पोलर मॉलिक्यूल। नाम सुना है केमिस्ट्री में, पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल भी अपन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दे दिया, ठीक है, NaCl, ठीक है, HCl, ये क्या है बेटा, सारे के सारे ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्लियर ये चीज़। तो ध्यान रखना, NaCl HCl का मतलब इसमें क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस, दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के सेंटर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होंगे, सेपरेट होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब ये सेपरेट होंगे तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो फिक्स होगा, कुछ ना कुछ इनका डाइपोल मोमेंट होगा ना। तो ध्यान रखना, जब फिक्स डिस्टेंस पर है तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, फिक्स होगा। अब यहाँ पे मान लो कि जब हम, सुनना बेटा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर सेपरेट है, अब हम क्या मानते हैं, इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, नॉट सेपरेट एट अ फिक्स डिस्टेंस, सुनो, नॉट सेपरेट एट अ फिक्स डिस्टेंस, ओनली ओवरलैप टू ईच अदर, यानी कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब क्या होगा कि इसका पॉजिटिव का सेंटर उसके नेगेटिव को कैंसिल करेगा, ठीक है। तो जब अपने पास ये दोनों सेंटर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो ओवरलैप करने पर आपको पता है ये मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर सेपरेट होंगे तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगे तो कोई ना कोई अपने पास इसका डाइपोल मोमेंट होगा। जब सेंटर ओवरलैप कर जाएंगे तो ओवरलैप करने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट कैंसिल होगा, तो उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और इसके एग्जाम्पल भी है, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो अपने पास जैसे मान लो CO2 हो गया, ठीक है, H2 हो गया, तो अपने पास कहीं ना कहीं क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के क्या है बेटा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। अच्छा सॉरी बेटा, ध्यान रखना, H2O नहीं H2 होगा, तो अपने पास यहाँ पे H2O किसका एग्जाम्पल है, H2O अपने पास इसका है, क्योंकि H2O में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर जो है वो सेपरेट होते हैं। तो ये तो हो गया पोलर का, तो CO2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है, CH4 हो गया, CCl4 हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल में सेपरेट होगा तो यहाँ पे भी डाइपोल काम करेगा, यहाँ डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगी तो आइडियल डाइपोल बन जाएगा, यहाँ सेपरेट होगी तो प्रॉपर इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। अब क्या होता है इन द कंडीशन ऑफ, अब समझना, जब यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर एक दूसरे को जब ओवरलैप करते हैं, है ना, कॉमन सेंटर होता है इनका, एक दूसरे को जब ये ओवरलैप करेंगे तो इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया था, जीरो हो गया था। तो जैसे ही हम इस डाइपोल पर क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना। तो हम जैसे इस वाले डाइपोल मोमेंट पर या इस वाले डाइपोल पर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर
अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे नहीं, दो तरीके के होते हैं। देखो, एक तो ये होता है डाइपोल पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, मैंने बोला अपोजिट, अपोजिट का मतलब इस तरह से, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, ठीक है, तभी तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है, आगे जब आप चैप्टर में पढ़ोगे तो ध्यान रखना। व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल देन बोथ सेंटर्स आर सेपरेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। कब होंगे लेकिन, क्योंकि पहले तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया था, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने वाली कंडीशन पे माइनस वाला और प्लस वाला सेंटर अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट हो जाएंगे। उस कंडीशन में जो डाइपोल वहां वर्क करेगा उस डाइपोल को अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलते हैं बेटा उसको, इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई ना, इंड्यूस्ड डाइपोल अपन क्या किससे कहेंगे। तो रीजन इंड्यूस का मतलब इंडक्ट, इंडक्ट का मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर गेन कर लेना। क्या गेन करा इसने, फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। चीज़ें क्लियर है। तो 5 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। दैट इज द बेसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको नेग्लिजिबल करा, डिस्टेंस कम हो गई तो ये आइडियल डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर्स सेपरेट होते हैं तो अपने पास नेचर के अंदर सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट फिक्स होता है। फिक्स होता है तो उन्हें बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे H2 हो गया, NaCl हो गया, HCl हो गया। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर सेपरेट नहीं होके ओवरलैप होता है, तो उनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो उनके एग्जाम्पल ये हो गए, है ना। और उनको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और लास्ट में जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वो किसको फील करेंगे, फोर्स को। फोर्स को फील करते ही उनके नेगेटिव पॉजिटिव के सेंटर अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट हो जाएंगे। जैसे सेपरेट हो जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस था। और डाइपोल मोमेंट अपन ने जस्ट इससे पहले पढ़ ही लिया। अगली क्लास में जो टॉपिक मैं लेके आने वाला हूँ, खतरनाक टॉपिक है, एक्सियल वाली लाइन और इक्वेटोरियल वाली लाइन, दोनों पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे। या तो दोनों के लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा या फिर कॉमन वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड का आनंद लेते रहिए। और ध्यान रखो, जिस भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए वो लिंक में जो कॉन्टैक्ट नंबर है डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। चैप्टर वाइज उसको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह ललित सर आपके लिए मज़ेदार कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस लाते रहेंगे। सिंपल पढ़ाना है, सोबर पढ़ाना है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से जी जान लगाना है, ठीक है। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।